सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरे को रुलाते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीकों से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढते हैं, वह अक्सर जीवन में धोखा जरूर खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, क्योंकि सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे मिलेंगे। जैसी नियति होगी वैसी संगति होगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें ही श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन न तो उनके भूतकाल में है और न ही भविष्य काल में। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं होता, क्योंकि
प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया थी जो पहले से ही निश्चित थी, और इसी प्रकार के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया है।